हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं और ये पेपर में खास तौर पे आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट पर हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए और अच्छे से चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर आपका लिखा है AD बराबर 3 सेंटीमीटर और इस तरीके AE बराबर 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है और इसके बाद BD बराबर 4 सेंटीमीटर, CE बराबर आपका 4 सेंटीमीटर अगेन आपको गिवन है। यदि आप यहाँ देखिए इस तरीके से CF आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है और BF जो आपको दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो देन आपको यहाँ पे निकालना है सर। बात इस तरीके क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की सॉल्विंग होगी सर, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो दिखाना क्या है कि सर ये पैरेलल उसकी समथिंग है, तो आप देखिए सर बहुत ही सिंपल सा, यदि आप यहाँ पे देखिए सर ये 3/4 इस तरीके से टेक करें तो ऐसा नहीं, यहाँ ट्रायंगल को देखना है, जैसे ये आपका साइड और ये पैरेलल हो जाए, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो ये 2/2.5 सेंटीमीटर को देखिए एंड 4/5 सेंटीमीटर को यदि आप देखें उस केस में दैट मीन्स आप यहाँ देख सकते हो सर CF अपान जो है BF को यदि आप देखें तो उस केस में 2/2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। डेसिमल को यदि रिमूव करेंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 हो गया और फिर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया 25 मीन्स 5 दैट मीन्स 4/5 आ गया। ठीक इसी तरीके से यदि आप यदि आप यहाँ पे CE अपन क्या फाइंड आउट करें सर, CE अपन AE फाइंड आउट करें तो उस केस में 4/5 सर 5। अब देखिए सर ये चीज क्या हो गया सर, इक्वल हो गया, मतलब दिस रेशियो अपन दिस रेशियो, इसका मतलब ये हो गया क्रॉसपॉन्ड। अब देखिए यदि ट्रायंगल BCA में आप ACB में बात करते हैं तो इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हो गई, इसका मतलब EF जो है पैरेलल हो गया किसके, AB हो गया। ये कन्वर्स थ्योरम ऑफ क्या कहलाता है सर, थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहलाता है। मींस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब जैसे आप पहले क्या AD/DB बराबर A/EC, तो दिस साइड इक्वल टू पैरेलल टू दिस होता था। यहाँ पे क्या है सर, दिस जो है आपका मतलब ये हो गया कि भाई ये रेशियो सेम है, इसका मतलब हो गया EF एंड AB क्या है सर, पैरेलल। EF एंड AB क्या है सर, पैरेलल है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मतलब BPTO थ्योरम सर, कोई नया नहीं है सर। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा बन गया सर, EF पैरेलल क्या हो गया सर, AB हो गया। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बोलो आया समझ में आने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग था सर। पहले अच्छा बताइए आगे ऊपर वाला समझ में सभी को, ठीक ओके सर। अब चलिए सर क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जिक्र करते हैं, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना केवल। इन्होंने कहा इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF। ट्रायंगल ABC जो है वो आपका सर सिमिलर है ABC और ट्रायंगल दूसरा बना देते हैं DEF। इन्होंने कहा कि सर जी ये आपस में सिमिलर है। अब AB बराबर इन्होंने लिख रखा है सर 5 सेंटीमीटर, इसके बाद AC जरा समझिएगा, AB जो है सर आपका 5 सेंटीमीटर है, AC जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, DF आप देखें तो 15 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो है DE जो है आपका 12, DE यदि आपका देखें तो DE जो है आपका, एक मिनट सर, DEF ट्रायंगल क्या लिया सर, EDF लिया सर, ED एंड F आपकी बात हो रही है सर, इसको हटा दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या दिया गया सर, DF कहाँ पे ये सर 15 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इसके बाद DE जो है आपका कितना गिवन है सर, 12 सेंटीमीटर। DE जरा पिक्चर में देखिएगा, ये है सर ये 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद इन्होंने फिर कहा देन द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। रिमेनिंग साइड में आप ध्यान से देखें तो एक BC बचता है और एक आपका EF बचता है सर, बोलो क्लियर हो गया। तो BC और EF का हमें क्या करना है, ट्रायंगल का सम निकालना है सर। और इन्होंने कहा कि दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है सर, सिमिलर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल EDF के है। तो इस केस में आप लिख सकते हैं कि AB/ED, ध्यान दीजिएगा सर, AB/ क्या हो जाएगा सर, DE हो जाएगा, इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC/EF लिख सकते हैं। AB/DE जैसे लिखा, दूसरा क्या लिख सकते हैं, AC/ क्या लिख सकते हैं, EF लिख सकते हैं सर। क्लियर हो गया, एक आप ही और फिर इसके बाद जो है दूसरा एक और चीज इन्होंने फिर कहा भाई BC/ क्या लिख सकते हैं सर, DF आप लिख सकते हैं। क्लियर, इस तरीके से सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। वैल्यू पुट करके देखते हैं सर, सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से AB आपके पास कितना 5 है, DE आपके पास कितना सर 12 है, AC कितना सर 7 है, EF के बारे में निकालना है सर, ओके। अगला सर BC निकालना है सर, ओके। DF जरा पिक्चर में देखिए कितना सर 15 लिखा हुआ है, बोलो क्लियर हो गया। तो आपने यहाँ पे सारा डेटा लिख ले, तो फर्स्ट को 2 को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सर ये आपने 5/12
इनटू क्या हो जाएगा सर, एक मिनट समझिएगा, ई एफ आपका मल्टीपल में आ गया, यदि इन दोनों की इक्वेट करेंगे तो 12 इंटू कितना हो गया 7 अपन क्या आ गया सर 5 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 5 का टेबल देखिए आप, 5 2 10 हो गए, ठीक है ना सर, बचा रिमाइंडर 2, तो 5 4 जा कितना हो गया 20। अब टेबल पढ़ लीजिए, 7 4 जा 28 हो गया एंड 7 2 जा कितना हो गया 14 प्लस 2 कितना होता है 16 होता है, तो 16.8 सेंटीमीटर आपके पास ई एफ आ गया सर, बोलो क्लियर, ये आपके पास ई एफ आ गया। ठीक इसी तरीके से अब फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करें तो यहाँ से देखिए BC आपको निकालना है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा सर 15 अपन कितना हो गया सर 12 हो गया, ये आपके पास BC हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट कर लिया सर, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सर जी आप सॉल्व करें तो ये आपके पास कितना हो गया, यदि आप सॉल्व करते हैं तो 12 है 15 है तो 3 4 एंड 3 5 हो गया सर। तो इस तरीके से यदि आप देखिए तो 25 बाई कितना आ गया 4 सेंटीमीटर हो गया, तो आप कैंसिल करें 4 6 या 24 होता है, और इसके बाद रिमाइंडर बचा सर 1, तो 4 आप रिमाइंडर 1 बच गया, तो 4 1 जा कितना हो गया सर 4 2 जा 8 हो गया, अब रिमाइंडर आया 2 4 5 जा 20 हो गया, तो दैट मींस BC यहां से कितना आ गया 6.25 सेंटीमीटर आ गया सर, क्लियर। अब इस तरीके से इन भाई साहब का रिमेनिंग का देखिए क्या लिखा था, सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, क्लियर। तो इस तरीके से आपको EF और प्लस जो है आपका BC का जो है सम फाइंड आउट करना था, दैट मींस 16.8 और प्लस आपका कितना हो गया 6.25 सेंटीमीटर हो गया, इसे लाइक डेसिमल बना के ऐड कर लिए सर, तो 5 5 हो गया सर जी, इसके बाद 8 2 10 हो गया सर, इसके बाद 6 6 12 13 हो गया सर जी, और इसके बाद जो है 1 1 2 गया 23.05 सेंटीमीटर आ रहा है सर। ऑप्शन आप देखिए तो पहला ऑप्शन जा रहा है सर 23.05 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर हो गया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इक्वेट करके इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बोलो क्लियर हो गया, और इस तरीके से फिर आउट नहीं करेंगे 1 नंबर मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का है, इन द गिवन फिगर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा सर, इफ AD पैरेलल क्या DC, तो मतलब ऊपर के दो क्वेश्चंस अच्छे से आ गए मेरे भैया, तो आ गए, बोलिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे एंगेज कर दे रहा हूं, बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, काफी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस अच्छे से केवल आपको क्या करना है सर, समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को केवल समझना है सर, कॉन्सेप्ट ही हर चीज का मेन जरिया होता है, कॉन्सेप्ट आ गया तो समझो मैथ आसान हो गया, कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैथ बहुत कठिन है सर, क्लियर। आगे लिखा सर इन द गिवन फिगर इफ क्या लिखा सर AB, जरा समझिएगा, तो काहे कठिन भाई, हम सरल बनाएंगे ना आपके लिए, बोलो क्लियर है। अब मेरे भैया लोग जरा समझिए, इन द गिवन फिगर इन्होंने कहा भैया AB पैरेलल का है DC है, देखो भाई बोले हैं AB पैरेलल क्या है DC है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है सर, बात है x की वैल्यू बतानी, ओके सर, ये जो अननोन x है, ठीक है। तो जरा एक बात बताइए सर, ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल जो है आप AOB की बात कर लीजिए, एंड ट्रायंगल जो है दूसरा ट्रायंगल क्या है सर COD, यदि आप बात करते हैं तो उसकी इसमें देखिए दोनों सिमिलर है सर, कहो कैसे भैया, AB पैरेलल DC है, तो एक बात बताओ सर, दिस एंगल इक्वल टू क्या हो गया, दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करे ना, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ट्रिपल ACB सिमिलर, डबल ACB सिमिलर है, बोलो क्लियर हो गई, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्लियर। तो इस तरीके से मतलब ये क्या हो गया सर, सिमिलर हो गई, ठीक है ना भाई, ये तो समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव है सर, सॉल्यूशन देखने का तरीका समझा दिया मैंने भाई, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, क्योंकि ये AB पैरेलल क्या था CD था, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं सर, क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, तो डबल क्राइटेरियन और वर्टिकल अपोजिट से सिमिलर हो गया, तो इस तरीके से आपका बाई डबल ए लिख लो, बाई डबल ए और ट्रिपल ए क्राइटेरियन से क्या सर, ये सिमिलर है, बोलो ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा सर, सेम होगा, दैट मींस x - 2 अपन क्या लिख सकते हो, x - 1 लिख सकते हो, और दूसरा जो है आप क्या लिख सकते हो, x+3 आपका लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x+3 अपन क्या लिखेंगे सर, x+5 लिखेंगे। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे आंसर ऑब्टेन होगा, x-2 x+5 लिखा है, x+3 हो गया, और इनटू क्या हो गया सर, x-1 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स तो कितना हो गया सर, x² हो गया, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो दैट मींस x इंटू 5 करेंगे तो 5x आ गया। ठीक इसी तरीके से -2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा सर, -2x आएगा, और फिर माइनस और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा, दैट मींस 2 5 जो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक इसी तरीके से x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा सर, x² अगर राइट साइड में भी x प्लस x और माइनस करेंगे 1 करेंगे तो -6 आ गया, प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ गया सर, 3x आ गया, प्लस और माइनस क्या होता है, -3 होता है। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव x² है और सेकंड में भी क्या है, पॉजिटिव x², तो इस तरीके से x² से x² क्या हो गया
कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए सर 5x माइनस क्या लिखा हुआ सर 2x लिखा, दैट मींस कितना आ गया सर 3x आ गया, माइनस क्या सर 10 है। इसी तरीके से 3x में से x करेंगे तो कितना आएगा सर 2x आ जाएगा, और इधर भी आपका क्या आ गया -3 आ गया। अब ये पॉजिटिव 3x 2x को इधर टेक कर लीजिए, -3 को उधर भेज दीजिए, दैट मींस 3x माइनस क्या आ गया 2x, और इस तरीके से -3 प्लस कितना आ गया सर 10 आ गया, दैट मींस क्या आ गया x इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो इधर x आ गया, 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, दैट मींस ऑप्शन कौन सा राइट है सर, बी ऑप्शन क्या है सर राइट है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की क्या करनी थी सर, सॉल्विंग करनी थी। बोलो क्लियर। अगला एक क्वेश्चन और आपको दिया गया सर, इन फिगर PA QB एंड RC आर क्या लिखा, ईच परपेंडिकुलर टू AC। आप देखिए सर AC क्या है आपका बेसलाइन, क्लियर। अब यहाँ पे जो AP है या RC है और ये BQ है, ये सब क्या है परपेंडिकुलर, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा इफ x बराबर क्या दिया गया सर 8 सेंटीमीटर, x जो है आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, अगला जो है z आपको दे रखा है सर 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें जो फाइंड आउट करना वो y की वैल्यू को क्या करना है सर फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू को क्या करना है सर जी फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे बातें सर कैसे करेंगे, कुछ रिलेशन तो होगा, बिल्कुल होगा सर जी, ध्यान से समझिएगा। बोलो क्लियर हो गया, ये अच्छे से आगे सर, ठीक ध्यान से तो देखते चलिए और अच्छे से समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सारे, बस आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली तो हमें कुछ तो ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जिससे कि आंसर निकाल सके, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ही सिंपल। तो आप ये ट्रायंगल हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी देखते हैं, जैसे ट्रायंगल PAC और QBC को बात करते हैं। इन ट्रायंगल लिखा क्या सर PAC एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे सर जी QBC, आप ट्रायंगल टेक करेंगे ट्रायंगल QBC। अब उस तरीके से ट्रायंगल PAC और QBC में हम बात करें तो आप देखिए जरा सर जी समझिएगा, आपका जो PA है यहाँ पे समझना ये है कि सिमिलर है या नहीं। जरा देखिए आपके पास जो ये एंगल कितना हो गया सर PAC एंगल, दैट मींस आप कह सकते हो PAC इक्वल टू क्या है सर जी आपका QBC है, क्या है सर जी QBC इक्वल टू 90 डिग्री, ये सर आपको गिवन है, क्लियर है। इसी तरीके से सिमिलरली आप कह सकते हो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा QBC में PCA एंगल जो आपका है PCA इक्वल टू एंगल क्या है सर QCB, ये आपका क्या है सर कॉमन है, ये मेरे भैया क्या है कॉमन है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये आपका बेसिक हो, दैट मींस ये डबल ए क्राइटेरियन से क्या हो गया सर सिमिलर हो गया, ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आ जाएगा सर QBC। बोलो क्लियर, बाय किससे हो गया सर डबल ए क्राइटेरियन से आपको क्या होता है सर सिमिलर हो जाता है। अब यहां से जो इनका कॉरस्पॉन्डिंग सेट का रेशियो भी क्या होगा इक्वल होगा, दैट मींस आपके पास जैसे आ गया PA तो PA पान क्या हो जाएगा सर QB हो जाएगा। बोलो क्लियर। इसी तरीके से सेम आपका AC, ध्यान से समझिएगा सर, AC अपान में क्या हो सकता है सर AC अपान क्या हो सकता है BC हो सकता है सर, AC अपान क्या हो सकता है BC। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए PA क्या है सर x है, QB को देखिए सर क्या है y है, AC के बारे में आप जिक्र करें तो भैया अननोन है, रहने दो बेचारे को। अगला सर जी देखिए और BC ये इसको भी ऐसे ही अभी रहने देते फिर हाल में, क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर इसे क्या मान लेते हैं सर 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से सिमिलरली करके सर अब हमें y और z में रिलेशन मिलना चाहिए, तो सिमिलरली करके जरा देखिए अब ट्रायंगल RCA की बात करें, RCA जो है सिमिलर होगा, ट्रायंगल RCA सिमिलर होगा ट्रायंगल आप यहाँ पे देखिए तो QBA में बात करें, ट्रायंगल QBA की बात करें तो ये भी आपस में क्या होंगे सर सिमिलर होंगे। देखो एक ये तो 90 हो जाएगा सर, ये 90 इस 90 का हो गया, और इसके बाद ये जो एंगल होगा ये दोनों में क्या होगा सर कॉमन होगा, मींस RAC और QAB दोनों ही कॉमन होगा, तो डबल ए क्राइटेरियन से ये भी सिमिलर हो गया सर, बाय डबल ए क्राइटेरियन से ये भी क्या हो गया सर सिमिलर हो गया। बोलो आया समझ में, क्लियर। अब इस तरीके से सर जी आपके देखिए RCA 90 QBC 90 RAC और इसके बाद QAB दोनों ही क्या है कॉमन एंगल है। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आपस में डबल क्राइटेरियन से क्या है सर सिमिलर। अब इनका भी रेशियो करते हैं सर, तो RC अपन क्या हो जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा RC अपन क्या लिख सकते हैं QB लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद सर क्या लिख सकते हैं BC, ध्यान से समझिएगा सर BC अपन में ये आपका क्या है BC सॉरी AC अपन में क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं, AC अपन क्या लिख सकते हैं BC। अब यहाँ पे आपको मैंने कहा कि सर सी हर चीज को समझने, सॉरी AB आएगा सर, क्या आएगा सर जी यहाँ पे AB आएगा, क्योंकि आपके पास ये AC अपान क्या हो गया AB हो गया, ठीक। ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगा सेकंड बन जाएगा। तो RC क्या है सर Z है और आपके पास QB क्या है सर Y है। इस तरीके से AC अपान में क्या हो गया सर जी AB हो गया, AB क्या है सर जी RC कितना सर ठीक है AB आपका हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। बोलो क्लियर हो गया। तो ये काफी क्वेश्चन अच्छा वाला था, ध्यान से देख लिया भैया, समझ में आ गया सभी को। अब जरा समझिएगा, अब यहाँ पे सर क्या करते हैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दे, जिससे कि ये वाला जो टर्म है ना सर वो सेम हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर सेम, क्लियर। तो चलिए सर जरा देखिएगा, तो x अपन यहाँ पे क्या हो गया एडिंग मतलब रेसिप्रोकल करते हैं,
ये आपके पास क्या हो जाएगा y अपान एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर BC अपान क्या हो जाएगा सर AC हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जब रेसिप्रोकल करेंगे तो y अपान क्या हो गया सर Z हो गया और ये AB अपान क्या हो गया सर AC हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया सर इक्वेट कर लिया, तो देखिए और ऐड कर लिया, क्या कर लिया सर ऐड कर, सर नॉट इक्वेट ऐड किया, तो आपके पास क्या आ गया y बाई एक्स आ गया प्लस आपके पास क्या आ गया y बाई जेड आ गया सर। ठीक है ना भाई, y बाई एक्स प्लस क्या आ गया y बाई जेड आ गया। ठीक AB आपको वहां पे देखिए सर इधर क्या आ गया सर BC अपान क्या आ गया सर AC और उधर आपका क्या है AB अपान क्या हो गया सर AB अपान AC हो गया। ठीक अब जरा समझिएगा y क्या हो गया सर कॉमन हो गया 1 अपान x लिखा है, x की वैल्यू देखिए सर कितना 8 है, 1 अपन z लिखा है सर, z की वैल्यू देखिए कितना सर 6 है। क्लियर, BC अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया AC, अब ये क्या बन गया BC प्लस क्या आ गया सर AB। जरा देखिए पिक्चर में BC और AB का दोनों का सम क्या है AC ही है भाई, AC अपान क्या हो गया AC, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया सर, तो y इक्वल टू क्या आ गया एलसीएम टेक करेंगे 6 और 8 का 24 हो जाएगा सर, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से y इक्वल कितना आ गया 7 अपान कितना आ गया सर 24 आ गया, दैट मींस 1 आ गया, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 24 बाई क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आपके पास बन गया। तो इस तरीके से ऑप्शन में देख सकते हैं 24/7 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। तो ये काफी अच्छा और बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इस पे, मतलब क्वेश्चन पेपर में सर टर्म 1 में पिछले साल जो है आपका आया है 2021 का क्वेश्चन है, बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, तो इसलिए मेरे भैया लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस करना होगा। ओके, तो ठीक है सर, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।